नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे अलवर कृषि उपज मंडी के अंदर सरसों के भाव के बारे में। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हमें आगे वीडियो बनाने में मोटिवेशनल मिल सके। किसान भाइयों, अभी के टाइम जो सरसों आ रही है उसकी क्वालिटी आपको दिखाते हैं। सभी कैसी क्वालिटी आ रही हैं, सूखी सरसों भी आ रही हैं और आली गीली सरसों भी आ रही हैं। तो ये जितनी भी सरसों आप देख रहे हैं, नई सरसों की आवकें रही हैं B1 रावत ब्रोदर्स की फड़ अलवर कृषि उपज मंडी राजस्थान के अंदर। ये सामने की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ किसान बैठे हुए हैं। तो किसान भाइयों, कमेंट में बताएं सरसों का न्यूनतम से अधिकतम क्या बाजार भाव रहना चाहिए, और जो इस टाइम सरसों आ रही है उसकी झड़त वगैरह कैसी आ रही है, ये बात हम किसान से पूछने वाले हैं। तो चलिए किसान भाइयों, बिना किसी देरी के हम बात करते हैं राजू सर से। नमस्कार सर। नमस्ते। कैसे हो सर? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जी सर। तो सर, सबसे पहले आपसे जानेंगे, जो अपनी अलवर कृषि उपज मंडी है उसमें ऐसा सुनने को आ रहा है एक दिल्ली का व्यापारी भी आया है आज सरसों लेने आया। वो आपकी वीडियो देख के आया है। हाँ। जी, कितना माल चाहिए उसको? उसको तो अभी नया लगाया है उसने, 14-15 कुंटल लेके जा रहा है। अच्छा, पिकअप वगैरह लेके आए हो? हाँ, साधन लेके आया हूँ। पहली बार आए हैं? पहली दफे। अच्छा। उसके लिए कैसी क्वालिटी चाहिए सरसों की? वो बढ़िया क्वालिटी मांग रहा था, उसको दिलवाइए। बढ़िया क्वालिटी सूखी? हाँ। जी। किसान भाइयों से डेली कहते हैं सूखी सरसों लेके आए। हाँ, फिर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान नहीं दे रहे। सूखा माल अच्छा बिक रहा है। माल तो आपके पास में बहुत आया है आज। बाकी सूखा माल बहुत कम लेके आ रहे हैं किसान, ये देख सकते हैं किसान भाइयों। तो सर, जो अभी के टाइम जो सरसों आ रही है, हाँ, कौन सी जगह की बेल्ट ज़्यादा आ रही है? ये आसपास ही आ रही है अलवर में। जी। तो आज बात करें टोटल अलवर कृषि उपज मंडी के अंदर आवक की, तो आज नई सरसों की कितनी आवक है? 6-7 हजार कट्टे हैं, नई पुरानी दोनों मिला के? हाँ। जी। तो आज के बाजार भाव की बात करें तो क्या बाजार भाव 42 कंडीशन लैब के? 42 के 6350 के भाव है। 6200 6350 यही घूम रहा है बाजार। हाँ। जी। अगर गील के हिसाब से बात करें सर, तो आज 10-11 गील की सरसों का क्या बाजार मिल सकते हैं? 10-11 गील की के 5900। जी। वहीं सर अगर मिलती है 15-16 गील? 15-16 गील की 19-20 गील की बिकी है, ये 5600 बिकी है। अगर कोई 25-30 का रेंज में जाती है तो वहाँ अनुमान के हिसाब से क्या बाजार मिल सकते हैं? 30 गील की 5200 गई है 30 गील की। हाँ। जी। जैसी गील है वैसा ही भाव मिल रहा है। हाँ जी। अपने पास में भी एक 6000 गई, वो कितने गील की सरसों थी? वो सूखी है। सूखी है? हाँ। नई सरसों है वो भी? नहीं है, 9-10 गील की। कहाँ का किसान था वो? महुआ का है। महुआ खुर्द दादर के पास में। जी। उसके बाद में गेहूं का क्या भाव सर आज का? गेहूँ बिका है 2370। 2370। चने का भाव? चना 5300। जौ का भाव? जो बिका है 2200। 2200। जी सर जी। तो यहाँ किसान मौजूद है जो जींस वगैरह लेके आए हैं? सारे बैठे हैं ना। तो बात करते हैं सबसे पहले कि कैसे हो सर? बस बढ़िया भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफजल। गांव कौन सा है? गांव सालपुर। सालपुर। सर के ही गाँव से हो? जी। क्या फसल ले आए आज आप? सरसों लाए हैं। कौन सी वाली सरसों है आपकी? वो रखी वहाँ पर सामने? हाँ। जी। क्या भाव मिल गया? 5700 मिला है। तो सर आपसे पूछना चाहेंगे, जो राजू सर इसका व्यवहार कैसा है? एक नंबर व्यवहार है, अपना गांव का ये आदत है। एक चीज तो समझ में आती है, जो गांव का आड़ती होता है उससे चिढ़ना स्टार्ट होते हैं, लेकिन मैं कल से देख रहा हूँ उसी गांव के बहुत ज्यादा किसान आ रहे हैं। नहीं, हमारे गांव के तो करीब 95% किसान यहीं पर आते हैं। यहीं पे आते हैं? हाँ जी। क्योंकि अगर गांव का आदमी गांव का आड़ती के पास मारा तो कुछ न कुछ खूबी है। हाँ, इतना तो हर कोई सोचता है। जी। टाइम पे काम चला रहे हैं? हाँ, टाइम पे काम होता है, सब कुछ अपना जी। जैसा कहते हैं वैसे मान लेते हैं सर। क्या बात है। अब की बार झड़त कैसी आ रही है एक बीघे में? झड़त करीब 15 से 20 मन के बीच की भी झड़त आ रही है। 15 से 20 हाँ। के सभी किसानों की आ रही है ये? जी हाँ, नॉर्मल झड़त आ रही है। किसी की 20, किसी की 15, किसी हाँ। की 16 है ना? हाँ, 15 और 20 के बीच में चल रही है। अब की बार सरसों का न्यूनतम से अधिकतम क्या बाजार भाव रहना चाहिए? करीब सरसों का भाव तो 7000 रहना चाहिए। 7000 MSP मूल्य रहना चाहिए? MSP रहना चाहिए 7000। 7000 तब जाके खरीदार है जो खरीदेंगे। हाँ, नहीं, क्योंकि जब सरकारी भाव ने डिसाइड अच्छा नहीं करेगी तो भाव कहाँ से मिलेंगे? जी, ये सही है। जी बिल्कुल सही बात है। और कुछ कहना चाहोगे आप? बस हम तो कुछ नहीं कहना चाहते जी। और 6000 वाला कौन सा है? अंदर बैठो। एक और किसान है, उन्हीं से बात करते हैं। कैसे हो सर? ठीक है। ठीक है। क्या नाम है आपका? इसाक है। कौन सी जगह से इसाक जी आप? सैतली। तो सैतली का तो पहला ही किसान मेरी वीडियो में आया है। क्या भाव मिल गया आज आपको? 5500। 5500 मिल गया। ये वाली सरसों है आपकी?
तो किसान भाइयों ये देख सकते हैं, किसान बहुत मेहनती होता है बेचारा। ये सरसों लेके आए हैं, ये देख सकते हैं इनकी सरसों जो बिकी है। तो झड़त सही आ रही है अब की बार? बढ़िया आ रही है, बढ़िया आ रही है जी। क्या नाम बताया आपने अपना? इसार जी, आप एक किसान है, आपको पता है किसान कितनी मेहनत करता है। सरकार को सरसों का एमएसपी मूल्य कितना करना चाहिए? 7,000 करना चाहिए या 7,500 करना चाहिए या फिर 6,500 करना चाहिए? 6,000 का करना चाहिए, 6,500 समथिंग करना चाहिए। तो ये किसान सभी मौजूद हैं B1 रावत ब्रोदर्स की फड़ पे। और भी किसान हैं, उन्हीं से बात करते हैं। यहाँ ऑफिस में बैठे हुए हैं B1 रावत ब्रोदर्स की फड़ पे तमाम किसान बैठे हुए हैं। और ये मुनीम जी हैं, ये भी सर की देखरेख में काम करते हैं पार्टनरशिप में। जी कैसे हो सर? ठीक है जी क्या नाम है आपका? रामेश सर, कौन सा गांव है सर आपका? महुआ कला। जो दादर के पास में ही है ना? हाँ। जी। तो आप एक अनुभवी किसान हैं, बुजुर्ग किसान हैं, आपसे पूछना चाहूंगा, सरकार ने अब की बार एमएसपी मूल्य जो सरसों का रखा है 6200 रुपए, ये कितना होना चाहिए किसान की मेहनत मजदूरी लागत को देखते हुए? ये तो होना चाहिए 7,000 कम से कम होना चाहिए 7,000। तो ये तो वाजिब रेट है ये तो वाजिबी है जी। अगर ये रेट किसान को नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा किसान के साथ में? मरेगा और होगा क्या? हर साल मरते हैं किसान। बिल्कुल, प्याजन में ये हो रहा है, प्याजन में भी यही हो रहा है, क्योंकि प्याज की फसल है बाबा, वो सब्जी में आती है, जिसकी वजह से उस पे एमएसपी निर्धारित नहीं होती। उस पे भी निर्धारित करनी चाहिए, क्योंकि जिसके पास में 10 बीघा प्याज खेती 10 बीघा टोटल जमीन है, वो भी 7 बीघा 5 बीघा प्याज लगाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये यहाँ की मैन फसल कह सकते हैं ना? ये भी मैन ही है, ये भी मैन, जमींदार यही मैन है। सही बात कही है। प्याज की फसल जी, प्याज की सरसों की दो ही फसल रहती है मैन, दो ही फसल जमींदार का। और जो गेहूं है उसका भी एमएसपी मूल्य बहुत कम है। तो खा बाला करे कौन करेगी? जी जी जी। मैन तो सरसों हो गई और प्याज। हाँ। आज क्या फसल ले आया आप B1 रावत ब्रोदर्स की पड़ते हैं? क्या भाव मिल गया? 6,000। सूखी सरसों बता रहे हैं सर आपकी? हाँ, सूखी बड़ी आती है ना? हाँ, बिल्कुल। अगर इसका आपको 7,000 मिलता 6 की जगह, जब तो कुछ बैठ तो हिसाब, अब ये कम बैठ रहे हैं। अब कम बैठ रहा है जी जी। अगर ये भाव 7,000 मिलता तो कुछ आप घर के लिए भी, खाने के लिए, बच्चों के लिए बढ़िया चीज ले जाते हैं। अब सरकार ने सरसों का भाव 6,000 पे रख दिया है, तो भाव ऊंचा तो कहाँ जाएगा? ना जाए, वो तो तभी बढ़ेगा जब डिमांड बढ़ेगी। हाँ, पीछे डिमांड बढ़ेगी। जी। टोटल कितनी सरसों की है आपने? और इतनी जो लिया है मैं तो इतनी ही लिया है जो? अच्छा 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 अच्छा। तो आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा, बोरिंग करता है किसान, कितना खर्चा आता है? बोरिंग में तो 12-13 लाख रुपए, 15 लाख रुपए बैठे। बच्चे बिकना की तक की नौबत आ जाती है। बिल्कुल, क्योंकि आती है, बोर करो, पैप दबाओ, कनेक्शन कराओ, सब चोर बैठे ही। सब चोर बैठे हैं। अगर कोई ब्याज पे लेते हैं तो वो चुकाना ही भारी पड़ जाता है। खेत बेचो से हुआ, मत खेत बेचो जब चुके हुए, जब जा चुके हैं। हाँ। अगर इस पे भी सरकार ध्यान दे तो किसान की जो है मजबूत हो जाए, उसके भी बच्चे अच्छी कॉलेजों में पढ़े, स्कूलों में पढ़े तो कचू है जी। तो ये किसान सभी यहाँ मौजूद है B1 रावत ब्रोदर्स की फड़ पे। हमें बात करके बहुत अच्छा लगा बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।